शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। अथ श्री ब्रह्म वैवर्त पुराण चतुर्थ श्री कृष्ण जन्म खंड सप्तमो अध्याय। भगवान श्री कृष्ण जन्म का प्रसंग वर्णन। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। नारद उवाच व्यस्यातिरेकं कृष्णस्य महत्पुण्यकरं परं बदजन्म महाभागो जन्म मृत्युजरापहम्। वसुदेवः कस्य पुत्रः कस्य कन्या च देवकी अको वसुरदेवकी का वा विवाहं चोभयोर्वद। कथं जघान कंसस्तत्पुत्र षट्कं च दारुणः कस्मिन् दिने हरेर्जन्मो श्रोतुमिच्छामि तत्त्वतः। नारायण उवाच कश्यपो वसुदेवस्य देवमाता च देवकी पूर्वपुण्यफलेनैव प्रापतुः श्रीहरिं सुतम्। देवमीढान् मारिषायां वसुदेवो महान् भूतो यस्योद्भवे देवसंघो वादयामास दुन्दुभिम्। आनकं च महाहृष्टा श्रीहरेर्जनकं च तं सन्तः पुरातनास्तेन वदन्त्यानकदुन्दुभिम्। आहुकस्य सुतः श्रीमान् यदुवंशो समुद्भवः देवको ज्ञानसिन्धुश्च तस्य कन्या च देवकी। गर्गो यदुकुलाचार्यः सम्बन्धं वसुना सह देवक्याः कारयामास विधिवच्च यथोदितम्। महासंभृत संभारो वसुदेवः शुभे क्षणे उद्वाहे देवकीं तस्मै देवकः प्रददौ किलो। अश्वानां च सहस्राणि गजानां च शतानि च सालङ्कृतानां दासीनां शतानि सुन्दराणि च। नानाविधानि द्रव्याणि रत्नानि विविधानि च मणिश्रेष्ठानि वज्राणि स्वर्णपात्राणि नारदो। सद्रत्नभूषितां कन्यां शतचन्द्र समप्रभां त्रैलोक्यमोहिनीं धन्यां मान्यां श्रेष्ठां चायोषितां। रूपाधारां गुणाधारां सुस्मितां वक्रलोचनां नवसंगं योग्यां च प्रोद्भिन्न नवयौवनां। ताम गृहीत्वा रथे कृत्वा प्रस्थानो समये तदा कंसो हृष्टा सहचरो भगिन्युद्वाह कर्मणि। तस्याः रथ समीपस्थे कंसे गच्छति तत्क्षणे कंसं संबोध्य गगने वाग्भूवा शरीरिणी। कथं हृष्टोऽसि राजेन्द्र शृणु सत्यं वचोहितं देवक्या हृष्टमो गर्भो मृत्युहेतुस्तवैव हि। श्रुत्वैवं देवकीं कंसः खड्गहस्तो महाबलः देववाक्याद् भवात् क्रोधात् पापिष्ठो हन्तुमुद्यतो। ताम हन्तुमुद्यतं दृष्ट्वा वसुदेवः सुपण्डितः बोधयामास नीतिज्ञो नीतिशास्त्रो विशारदः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। वसुदेवोवाच राजनीतिं न जानासि शृणु मे वचनं हितं यशस्करं च दोषघ्नं शास्त्रोक्तं समयोचितम्। अस्या एवाष्टमो गर्भो मृत्युश्चेत्तव भूमिप इमां च हृत्वा दुष्कीर्तिं करोसि त्वं नरः कथम्। बधे च क्षुद्रजन्तूनां हिंसकानां च पण्डितः कार्षापणं समुत्सृज्य मृत्युकाले प्रमुच्यते। अहिंसकानां क्षुद्राणां वधः सद्गुणं ध्रुवं प्रायश्चित्तं मृत्युकाले कथितं पद्मयोनिनाम्। बधे विशिष्टजन्तूनां पश्वादीनां च कामतः
ततः सतगुणं पापं निश्चितं मनुरब्रवीत। नराणां म्लेच्छ जातीनां वधे सतगुणं ततः म्लेच्छानां च सतानां च यत् पापं लभते वधे। सच्छ्रूद्रय कस्य च वधे तत् पापं लभते पुमानो। सच्छ्रूद्राणां सतानां च यत् पापं लभते वधे तत् पापं लभते नूनं गोवधे कैन निश्चितम्। गवाम 10 गुणम पापम गवाम 10 गुणम पापम ब्राह्मणस्य वधे भवेत। अविप्रहत्या समम पापम स्त्री वधे लभते नरः। विशेषतो हि भगिनी पोष्या च शरणागता स्त्री हत्या सत्पापम च भवेदस्या वधे नृपो। तपो जपम च दानम च पूजनम तीर्थदर्शनम विप्राणाम भोजनम होमम स्वर्गार्थम कुरुते बुधा। जल बुध बुधवत सर्वं स्वप्नतुल्यं भ्रमं भवं पश्यन्ति सततं संतो धर्मं कुर्वन्ति यत्नतः। भगिनीं त्यज धर्मिष्ठो स्वावंश पद्म भास्करः। बुधाः कतिविधा सन्ति सभायां पृच्छ्यतां नृपो। अस्याश्चैवाष्टमो गर्भो यत्पत्यं भविष्यति। अबन्धो तुभ्यं प्रदास्यामि तेन मे किं प्रयोजनम्। अथवा यान्यपत्यानि भवन्ति ज्ञानिनां वर तानि सर्वाणि दास्यामि त्वत्वः को मे वरः प्रियां। भगिनीं त्यज राजेन्द्र कन्यातुल्यां प्रियां तव मिष्टान्नपानदानेन वर्धिता मनुजां सदा। वासुदेवो वचः श्रुत्वा तत्याज भगिनीं नृपः। वसुदेवा प्रियां नीत्वां जगाम निजमन्दिरे। क्रमादपत्यषट्कं च यद्यद्भूतं च नारद ददौ तस्मै वसु सत्यात् जघानो क्रमेण तानो। देवक्याः सप्तमे गर्भे कंसो रक्षां ददौ भिया। रोहिणी जठरे माया तमाकृष्य ररक्ष च। रक्षकाः कथयामासुरगर्भस्रावो बभूवः। तस्माद्बभूव भगवानात्मा संकर्षणः प्रभुः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। तस्या एवाष्टमो गर्भो वायुर्पूर्णो बभूवः। गते च नवमे मासी दशमे समुपस्थिते। दृष्टिं ददौ च गर्भे च भगवान् सर्वदर्शनः। स्वयं रूपवती देवी सर्वासां योषितां वरा। बभूव दर्शनात् सद्य सुन्दरी च चतुर्गुणा। ददर्श देवकीं कंसः प्रफुल्लो वदने क्षणां। तेजसा प्रज्वलन्ती च मायामिव दिशो दशा। ज्योतिषां संहतिं चैव यथा मूर्तिमतीमिव। दृष्ट्वा तां सुरेन्द्रश्च विस्मयं परमं ययौ। अस्माद् गर्भाद्पत्यं च मृत्युबीजममैव च। इत्येवमुक्त्वा कंसश्च ददौ रक्षां प्रयत्नतः। देवकीं वसुदेवं च सप्तद्वारं रक्ष्य च। पूर्णे च दशमे मासे गर्भः पूर्णो बभूवः। बभूव सा चलस्पन्दा जलरूपा च नारदो। गर्भे च वायुना पूर्णे निर्लिप्तो भगवान् जितो। ह्यत्पद्मकोशे देवक्या अधिष्ठानं चकारः। सा विश्वभरगर्भा च मन्दिराभ्यन्तरे सती। उवासो जलरूपा च क्लेशयुक्ता बभूवः। उवास च क्षणं देवी क्षणमुत्थाय तिष्ठति। क्षणं व्रजति पादैकं क्षणं स्वापिति तत्र वै। दृष्ट्वा च देवकीं शीघ्रं वसुदेवो महामनाः। प्रसूतिसमयं ज्ञात्वा सस्मारो हरिमीश्वरम्। रत्नप्रदीपसंयुक्ते मन्दिरे सुमनोहरे स्थापयामास खङ्गं च लोहं तोयमहुतासनं। मन्त्रज्ञं च नरं चैव बन्धुपत्नी भयाकुलः।
विद्वांसं ब्राह्मणं चैव त्रस्तो बन्धुश्च सादरम् एतस्मिन्नन्तरे तस्या रात्रिर्धौ प्रहारौ गतौ व्यासं चागगनं मेघौ क्षणद्युति समन्वितये बभूश्च वायवश्चेष्टा ययुर्निन्द्रां चारक्षकाः अचेष्टिताश्च शयने मृता इव विचेतनाम् एतस्मिन्नन्तरे तत्र चाजगमुस्त्रीदशेश्वरः अतुष्टुभुर्धर्म ब्रह्मेशा गर्भस्थं परमेश्वरम् देवाः ऊचु जगद्योनिरयो निस्त्वामनन्तो व्यय एव च ज्योतिस्वरूपो ह्यनघः सगुणो निर्गुणो महानो भक्तानुरोध सात्कारो निराकारो निरङ्कसः निर्व्यूहो निखिलाधारो निशङ्को निरुपद्रवः निरुपाधिश्च निर्लिप्तो निरीहो निधनान्तकः स्वात्मरामः पूर्णकामो निमिषो नित्य एव च स्वेच्छामयः सर्वहेतुः सर्वः सर्वगुणाश्रयः सुखदो दुःखदो दुर्गो दुर्ग स्वेच्छामयः सर्वहेतु सर्वः सर्वगुणाश्रयः सुखदो दुःखदो दुर्गो दुर्जनान्तक एव च शुभगो दुर्भगो वाग्मी दुराराध्यो दुरत्यजः वेदहेतुश्च वेदाश्च वेदांगो वेद विद्विभुः। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगत्पते देहि मे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। इत्येव मुक्ता देवाश्च प्रणेमुश्च मुहुर्मुहुः हर्षाश्रुलोचना सर्वे बभ्रसुः कुसुमानि च द्विचत्वारिंशन्नामानि प्रातरुत्थाय यः पठेत दृढां भक्तिं हरेर्दास्यं लभते वाञ्छितं फलं। नारायण उवाच इत्येव स्तवनं कृत्वा देवास्ते स्वालयं ययुः बभूव जलवृष्टिश्च निश्चेष्टा मथुरापुरी घोरान्धकारनिबिडा बभूव यामिनी मुने गते सप्तमुहूर्ते तु चाष्टमे समुपस्थिते वेदातिरिक्ता दुर्गे ये सर्वोत्कृष्टे शुभे क्षणे शुभग्रहे दृष्टियुक्तेऽप्यादृष्टे चाशुभग्रहे अर्धरात्रे समुत्पन्ने रोहिण्यामष्टमी तिथौ जयन्ती योग संयुक्ते चार्धचंद्रोदये मुने दृष्ट्वा क्षणम लग्नम भीताः सूरदयास्तदा गगने क्रममुल्लङ्घ्य जगमुर्मीनं सुभावः सुप्रसन्नाग्रहा सर्वे बभूवुस्तत्र संस्थिताः एकादशास्ते प्रीत्या च मुहूर्तं धातुराज्ञया बबरसुश्च जलधारा बभुर्वार्ता सुशीलता सुप्रसन्ना च पृथिवीं प्रसन्नाश्च दिशो दश ऋषयो मनवश्चैव यक्षगन्धर्वकिन्नराः देवा देव्यश्च मुदिता नन्द्रतुश्चाप्सरुगणाम् और जगुर्गन्धर्वपतयो जगुर्गन्धर्वपतयोः विद्याधरयश्च नारद सुखेनो शुश्रूवुर्नद्यो जज्ज्वलुश्चाग्नयो मुदा। ओम नमः शिवाय। नेदुर्दुन्दवयो नाके चानकाश्च मनोहरा पारिजात प्रसूनानां महावृष्टिर्बभूवः जगाम सूतिका गेहं नारी रूपम विधाय भूः जय शब्दः शंख शब्दो हरि शब्दो बभूवः एतस्मिन्नन्तरे तत्र पपात देवकी सती निःससार चावायुश्च देवकी जठरात् ततः तत्रैव भगवान् कृष्णो दिव्यरूपं विधाय च हृतपद्मकोश देवक्याः हरिराविर्बभूवः अतीव कमनीयं च शरीरं सुमनोहरं द्विभुजं मुरलीहस्तं स्फुरन् मुकुटकुण्डलम् ईषद्वास्यं प्रसन्नास्यं भक्तानुग्रहकारकं मणिरत्नेन्द्रसाराणां भूषणैश्च विभूषितं नवीन नीरदश्यामं शोभितं पीतवाससः चन्दना गुरुकस्तूरी कुङ्कुमद्रवचर्चितं शरत्पार्णव चन्द्रास्यं बिम्बाधार मनोहरम्
मयूरपिच्छचूडं च सदरत्नो मुकुटोज्ज्वलं त्रिभङ्गवक्रमध्यं च वनमाला विभूषितं श्रीवत्सवक्षसं चारु कौस्तुभेन विराजितं किशोरवयसं शान्तं कान्तं ब्रह्मोषयो परं ददर्श वायुदेवश्च ददर्श वसुदेवश्च देवकी पुरतो मुने तुष्टाव परया भक्त्या विस्मयं परमं ययौ। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। कृतांजलि पुटो भूत्वा भक्ति नम्रात्मकंधरा साश्रुपूर्णः सपुलको देवक्या च स्त्रिया सह वसुदेवोवाचो त्वमीतीन्द्रियमव्यक्तमक्षरं निर्गुणं विभुं ध्यानसाध्यं च सर्वेषां परमात्मानमीश्वरं स्वेच्छामयं सर्वरूपं स्वेच्छारूपधरं परं निर्लिप्तं परमं ब्रह्म बीजरूपं सनातनं स्थूलातिस्थूलतरम् अभ्यासमतिसूक्ष्मदर्शनं स्थितं सर्वशरीरेषु साक्षिरूपं दृश्यकं शरीरवन्तं सगुणं शरीरं गुणोत्करं प्रकृते प्रकृतिसं च प्राकृतं प्रकृतिः परं सर्वेशं सर्वरूपं च सर्वान्तःकरमव्ययं सर्वाधारं निराधारं निर्व्यूहं स्तौमि किं विभुम् अनन्तः स्तवने शक्तो शक्ता देवी सरस्वती यं वा स्तोतुमशक्तश्च यं वा स्तोतुमशक्तश्च पंचवक्त्रः खडाननां चतुर्मुखो वेदकर्ता यं स्तोतुं सक्षमः चतुर्मुखो वेदकर्ता यम स्तोतुमक्षमः सदा गणेशो च समर्थश्च योगीन्द्राणां गुरुर्गुरु ऋषयो देवताश्चैव मुनीन्द्रो मनुमानवाः स्वप्ने तेषां दृश्यं च त्वामेवं किं स्तुवन्ति ते श्रुतयः स्तवने सक्ता किं स्तुवन्ति विपश्चितः विहाय एवं शरीरं च बालो भवितुमर्हसि। ओम नमः शिवाय। वसुदेव कृतं स्तोत्रं त्रिसन्ध्यं च पठेन्नरः भक्तिं दास्यमवाप्नोति श्रीकृष्ण चरणाम्बुजे विशिष्टपुत्रं लभते हरिदासं गुणान्वितं संकटं निस्तरे तूर्णं शत्रुभीत्या प्रमुच्यते। नारायण उवाच वसुदेव वचः श्रुत्वा तमुवाच हरिः स्वयं प्रसन्नो वदनः श्रीमान् भक्तानुग्रहकारकः। श्रीकृष्ण उवाच तपसां च फलेनैव पुत्रोऽहं तव साम्प्रतं वरं वृणीष्व भद्रं ते भविष्यति न संशयः। पुरा तपस्विनां श्रेष्ठः सुतपास्त्वं प्रजापतिः पत्नी ते प्रश्निनाम्नी च तपसाराधितत्वया पुरा तपस्विनां श्रेष्ठः सुतपास्त्वं प्रजापतिः पत्नी ते प्रश्निनाम्नी च तपसाराधितस्त्वया पुत्रो मत्सदृशस्त्र दृष्ट्वां माञ्च व्रतो बुधः पुत्रो मत्सदृशस्तस्य दृष्ट्वा मां च व्रतो बुधः मया दत्तो वरस्तुभ्यं मत्समो भविता सुतः दत्त्वा तुभ्यं वरं तात मनसालोच्य चिन्तितः मत्समो नास्ति भुवने पुत्रोऽहं तेन हेतुना तपसां च प्रभावेण त्वमेव कश्यपः स्वयं असुतपा देवता तपसां च प्रभावेण त्वमेव कश्यपः स्वयं असुतपा देवे मातेया मदितिश्च पतिव्रतः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगत्पते देहि मे तनयं कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। अधुना कश्यपः सत्त्व वसुदेवः पिता मम देवकी देवमातेय मदितेयरंश संभवा त्वात्तोदित्यां वामनोऽहं पुत्रस्ते सेन संभवः अधुना परिपूर्णोऽहं पुत्रस्ते तपसां फलात् मां वा त्वं पुत्रभावेन ब्रह्मभावेन वा पुनः मां प्राप्तोऽसि महाप्राज्ञ जीवनमुक्तो भविष्यसि यशोदा भवनं शीघ्रं मां गृहीत्वा व्रजं व्रज संस्थाप्य तत्र मां तात मायामादाय स्थापय
इत्युक्त्वा हरितस्तत्र बालरूपो बभूवः नग्नं भूमौ शयानं च ददर्शो श्यामलं सुतं दृष्ट्वा च बालकं तत्र मोहितो विष्णुमायया किं वा कूटं चातन्द्रायां पूर्वं सूतिकाग्रहम् इत्युक्त्वा वसुदेवश्च समालोक्य स्त्रिया सह गृहीत्वा बालकं क्रोडे जगाम नन्दगोकुलं गत्वा नन्दव्रजं शीघ्रं बिभेष सूतिकाग्रहं ददर्शो शयनविष्टां यशोदां निद्रयान्विताम् निद्रान्वितं चाचन्दं निद्रान्वितं चानन्दं च सर्वं तत्र गृहे स्थितं ददर्श बालिकां नग्नां तप्तकाञ्चन सन्निभाम ईषद्वास्यां प्रसन्नास्यां पश्यन्तीं गृहशेखरं तां दृष्ट्वा वसुदेवश्च विस्मयं परमं ययौ संस्थाप्य तत्र पुत्रं च कन्यामादाय सत्वरं जगाम मथुरां हृष्टो अस्वाकान्ता सूतिकाग्रहं स्थापयामास तत्रैव महामायां च बालिकाम् अरोरूयमाणां तामेव दृष्ट्वा हृष्टा च देवकी रोदनेनैव सा बाला बोधयामास रक्षकान् उत्थाय रक्षकाः शीघ्रं च बालिकां जग्रहुस्तदा गृहीत्वा बालिका ते च प्रजग्मुः कंस सन्निधिं जगाम देवकी पश्चाद्वसुदेवस्य शोकतः दृष्ट्वा च बालिकां कंसो नातिहृष्टो महामुने रोरूयमाणां कल्याणीं तद्दया न बभूवः तां गृहीत्वा चापाषाणे हन्तुं यान्तं सुदारुणम् उवाच वसुदेवश्च देवकीं परमादरम्। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तन्यम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः भो भो कंसः नृपश्रेष्ठो नीति शास्त्र विशारदा निबोध वाक्यम सत्यम च नीति युक्तम मनोहरम हृत्यावयो पुत्र सटकम दयाते नास्ति बंधवा अधुना चाष्टमे गर्भे बालिका बलाम मम हत्वा तव किमैश्वर्यं भविष्यति महीतले स्त्रीमेव हन्तुं बलाम किं क्षमा रणमूर्धनीम् इत्येवमुक्त्वा तं वसुदेवकी च सभातले अरुरोधो पुरतस्तत्र इत्येवमुक्त्वा तं वसुदेवकी च सभातले रुरोध पुत्रतस्तत्र कंसस्य च दुरात्मनः कंसस्तयोर्वचा श्रुत्वा तामुवाचो दुरात्मनः कंसुवाच शृणु वाक्यं मदीयं च निबोध बोधयामि ते तृणेन पर्वतं हन्तुं शक्तो धाता च दैवता कीटेन सिंहशार्दूलं मशकेन गजं तथा शिशुना च महावीरं महान्तं क्षुद्रजन्तुभिः मूषकेन च मार्जारं माण्डूकेन भुजङ्गमम् एवं जन्येन जनकम् अभक्षेणैव च भक्षकम् बहिनीना च जलं नष्टुम् अबहिनीं शुष्कतृणेन च पीताः सप्तो समुद्राश्च द्विजेनैकेन जनुहुना। ओम नमः शिवाय धातुर्गतिर्विचित्रा च दुर्गेया भुवनत्रये दैवेन बालिका नष्टुं मां समर्था भविष्यति बालिकां च वधिष्यामि नात्र कार्या विचारणा इत्येवमुक्त्वा कंसश्च गृहीत्वा बालिकां तदा। ओम नमः शिवाय हन्तुमारब्धवान् कंसस्तमुवाच वसुस्तदा व्रथा हिंसितवान् राञ्जन्देहि बालां कृपानिधिम् सा तच्छ्रुत्वा विचारज्ञा कंसस्तुष्टो महामुने संबोधयन्तं तत्रैव वाग्भूवासरीरिणीं हे कंस हंसी कामूढ़ हे कंस हंसी कामूढ़ न विज्ञाय हरेर्गतिं कुत्रचित्वा निहन्तास्ति अकाले व्यक्तो भविष्यति श्रुत्वैव देववाणीं च तत्याज बालिकां नृप वसुदेवो देवकी च तामादाय मुदान्वितो जगमतु स्वाग्रहं तौ च अकन्यां कृत्वा स्ववक्षसि मृता विवो पुनः प्राप्य ब्राह्मणेभ्यो ददौ धनं सा परा भगिनी विप्रकृशनस्य परमात्मनः एकानंसेति विख्याता अपार्वत्यंश समुद्भवा
अपसुस्ताम द्वारकायाम तू रुक्मिण्युद्वाह कर्मणि ददौ दुर्वाससे भक्त्या शङ्करांसाय भक्तितः एवं निगदितं सर्वं कृष्णजन्मानुकीर्तनं जन्म मृत्यु जरारिघ्नं सुखदं पुण्यदं मुने। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। अथ श्री ब्रह्म वैवर्त पुराण चतुर्थ श्री कृष्ण जन्म खंड अथ 7वां अध्याय भगवान श्री कृष्ण जन्म का प्रसंग वर्णन। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। नारद जी कहते हैं, हे ऋषिवर, हे नारायण देव, हे महाभाग, भगवान श्री कृष्ण के जन्म का वर्णन सुनने पर जन्म मृत्यु जरा प्रभृति का कष्ट दूरीभूत हो जाता है, व्यक्ति का पुण्य बढ़ता है। ऐसे कृष्ण कथा का वर्णन अपने श्री मुखारविंद से मुझे सुनाने की कृपा करें। हे प्रभु, वसुदेव किसके पुत्र हैं? देवकी किसकी पुत्री हैं? देवकी और वसुदेव दोनों कौन हैं? उनका विवाह विवरण भी मुझसे कहने की कृपा करें। हे नाथ, दारुण कंस ने उनके 6 पुत्रों का वध क्यों किया था? भगवान हरि का जन्म किस दिन हुआ था? वह विशेषतया मुझे अपने श्री मुखारविंद से सुनाने की कृपा करें। यह सब सुनने की मेरी प्रबल इच्छा है। नारायण देव कहते हैं, हे नारद, हे मुनि, महात्मा कश्यप वसुदेव रूप में तथा अदिति देवकी रूप में जन्म ग्रहण करके पूर्व पुण्य के फल से भगवान श्रीहरि को पुत्र रूप में प्राप्त किया था। महात्मा वसुदेव ने देवमीढ़ के औरस से तथा मारिसा के गर्भ से जन्म लिया था। उसी समय देवताओं ने आनक तथा दुंदुभी नामक वाद्य का वादन किया था। तभी प्राचीन साधुगण ने भगवान श्रीहरि के पिता का नाम आनक दुंदुभी रखा था। हे नारद, नारायण ऋषि कहते हैं, यदुवंश में आहुक के पुत्र ज्ञान सिंधु देवक थे। उनकी कन्या थी देवकी। यदुकुल के आचार्य गर्ग मुनि ने वसुदेव के साथ देवकी का विवाह निश्चित किया था। वसुदेव ने अतीव समारोह के साथ शुभ क्षण में देवक द्वारा प्रदत्ता देवकी से विधिवत विवाह किया था। हे नारद, नारायण ऋषि कहते हैं, देवक ने विवाह काल में साविधि विवाहोचित द्रव्य 1000 अश्व, स्वर्ण पात्र समूह, अलंकृता सुंदरी 100 परिचारिकाएं, नाना प्रकार की सामग्री, रत्न, मणिमय वस्त्र, रत्न पात्र प्रभृति वसुदेव को दहेज के रूप में प्रदान किया था। वसुदेव ने उत्तम रत्न भूषिता सैकड़ों चंद्रमा के समान कांतिमती त्रैलोक्य मोहिनी वसुदेव को प्रदान किया था, जो स्त्रियों में धान्या मान्या तथा श्रेष्ठा थीं। वह कन्या देव की रूप तथा गुण में निधि रूपा, स्मित बदना, तिरछी चितवन युता, नव संगम से योग्य एवं नव यौवना थी। इस कन्या रत्न देवकी को ग्रहण करके जैसे ही वसुदेव रथ पर सवार होकर जाने को उद्यत हुए, तब बहन के विवाह कर्म से प्रसन्न होकर कंस भी बहन को राज्य की सीमा तक पहुंचाने के लिए साथ में अपने अनुचरों के साथ चल पड़ा। वह कंस देवकी के साथ साथ आगे बढ़ रहा था। तभी आकाश से कंस को संबोधित करती हुई अशरीरी आकाशवाणी सुनाई पड़ी। यथा, हे कंस, हे राजेंद्र, तुम इतने प्रसन्न क्यों हो रहे हो? यह सत्य वाक्य श्रवण करो कि देवकी के अष्टम गर्भ से उत्पन्न संतान तुम्हारी मृत्यु का कारण बनेगी। यह देववाणी सुनकर भय एवं क्रोध से आक्रांत होकर महाबली महापराक्रमी पापी कंस ने खड्ग उठाया तथा देवकी का वध करने को उद्यत हो गया। तभी नीति शास्त्रज्ञ विद्वान वसुदेव ने देवकी का वध करने के लिए उद्यत कंस से इस प्रकार निवेदन किया। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि मे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः।
हाथ जोड़कर कंस से निवेदन करते हुए वसुदेव जी कहते हैं, हे राजन, ऐसा प्रतीत होता है कि आप नीति को विशेषतया नहीं जानते हैं, अतः मेरा यह यशप्रद दोषनाशक शास्त्रोक्त एवं समयोचित हितप्रद वाक्य श्रवण करने की कृपा कीजिए। हे राजन, इसका अष्टम पुत्र गर्भ आपके विनाश का कारण है। तब देवकी का वध करके क्यों दुष्कीर्ति तथा नरक जाने के मार्ग पर विस्तार कर रहे हैं? हे विद्वान लोग, क्षुद्र जंतुओं तथा हिंस्र जंतुओं का वध करके भी मृत्यु काल में धन उत्सर्ग प्रायश्चित करके इस पाप से मुक्ति का लाभ प्राप्त कर लेते हैं। तथापि हिंसक जंतु की तुलना में अहिंसक छोटे जंतु का वध करने से हिंसक जंतु वध की तुलना में 100 गुना अधिक पाप लगता है। हे राजन, ब्रह्मा ने तभी ऐसे पापों के लिए 100 गुना प्रायश्चित का प्रावधान किया था। मनु कहते हैं कि इच्छा अनुसार विशेष जंतु पशु प्रभृति आदि का वध करने पर तो अहिंसक जंतु का वध करने की तुलना में 100 गुना अधिक पाप लगता है। सामान्य म्लेच्छ प्रभृति का वध करने पर भी इससे भी 100 गुना पाप लगता है। जब मानव 100 म्लेच्छों का वध करता है, वही सद्वंशोत्पन्न एक सूत्र का वध पर भी पाप होता है। जब मनुष्य 100 सद्वंशोत्पन्न 100 सूत्रों का वध करता है, तब उसे जो पाप होता है वह एक गोवध जनित पाप के समान होता है। यह ब्रह्मा जी का ही वचन है। एक ब्राह्मण का वध करने पर 100 गो हत्या से 10 गुणित अधिक पातक लगता है, तथा नारी का वध करने पर ब्राह्मण वध से भी अधिक पाप लगता है। विशेष रूप से बहन तथा अपने द्वारा पाली गई अथवा शरणागत नारी की हत्या का भी यही पातक लगता है। अतः स्त्री हत्या की तुलना में 100 गुना पातक इसकी हत्या से आपको लगेगा, क्योंकि यह आपकी पाल्या, मान्या और बहन है। तप, जप, दान, पूजा, तीर्थाटन, ब्राह्मण भोजन तथा हवन बुद्धिमान लोग स्वर्ग लाभार्थ करते हैं। तथापि जो साधु हैं, वे संसार को भययुक्त स्वप्नवत तथा जल के बुलबुले जैसा देखते हैं और धर्माचरण रत रहा करते हैं। वे धार्मिक प्रवर हे धार्मिक प्रवर कंस, हे महाराज, तुम कमल रूप तथा अपने वंश के लिए सूर्य स्वरूप हो, अतः अपनी बहन को छोड़ दो। हे राजन, इस सभा में न जाने कितने विद्वज्जन उपस्थित हैं, इनमें ही तुम पूछ लो, किम बहुना तुम तो स्वयं ही मेरे बंधु हो। इसके 8वें गर्भ से जो पुत्र उत्पन्न होगा वह तुमको मैं प्रदान कर दूंगा। उस पुत्र का मुझे कोई प्रयोजन नहीं है। हे ज्ञानी प्रवर, अपनी कन्या तुल्य अपनी प्रिय बहन को जीवित रहने दो। तुमसे बढ़कर प्रिय मेरे लिए और कोई नहीं है। हे राजेंद्र, तुमने इसे मिष्ठान्न खिला खिलाकर पाला पोसा है, बड़ा किया है। यह उचित नहीं है कि तुम स्वयं ही इसका वध करने को उद्यत हो। वासुदेव जी का यह वचन सुनकर कंस ने बहन को जीवित छोड़ दिया। वसुदेव अपने प्रिया को लेकर अपने गृह चले गए। हे नारद, नारायण देव कहते हैं, इसके बाद क्रमशः देवकी के गर्भ से एक के बाद एक करके 6 पुत्र उत्पन्न हुए। प्रत्यक्ष रक्षार्थ वसुदेव सत्य की रक्षार्थ वसुदेव उनको कंस को अपने ही हाथों से सौंप देते थे और कंस भी उन सभी पुत्रों का क्रमशः वध करता चला गया। देवकी के सप्तम गर्भ के समय कंस ने भय के कारण देवकी के यहाँ अपने रक्षक नियुक्त कर दिए। योग माया ने उस गर्भ को देवकी के उदर से आकर्षित करके रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दिया। रक्षकों ने यह रहस्य नहीं जाना और कंस से जाकर कह दिया कि सप्तम गर्भस्राव के कारण नष्ट हो गया है। इस गर्भ का आकर्षण करके उसे रोहिणी के गर्भ में स्थापित किया गया था, तभी इस गर्भ से जन्मे पुत्र संकर्षण बलराम कहलाए। देवकी का अष्टम गर्भ जब प्रकट हुआ तब वह वायुपूर्ण था। जब नवम मास समाप्त होकर 10वां मास प्रारंभ हुआ तब वह गर्भ भी वायु से पूर्ण हो गया। उस समय सर्वदर्शी प्रभु ने उस गर्भ पर
दृष्टिपात किया। देवकी जो पहले से ही सभी नारियों से श्रेष्ठ तथा अत्यंत रूपवती और सुंदरी थी, वे अब चतुर्गुण सुंदरी लग रही थीं। उन प्रफुल्लित मुख वाली देवकी को उस समय कंस ने देखा। वह योग माया के वशात होकर दसों दिशाओं को अपने तेज से प्रज्वलित कर रही थीं। वे उस समय मूर्तिमती ज्योतिमयी परिलक्षित हो रही थीं। असुरपति कंस देवकी को देखकर अत्यंत विस्मित हो गया। उसने विचार किया कि यही संतान मेरी मृत्यु का कारण बनेगी। यह कहकर कंस अब देवकी एवं वसुदेव की सर्व प्रयत्न पूर्वक रक्षा करने लगा। उस समय कंस ने इन दंपति को 7 द्वार वाले गुप्त स्थान पर सुरक्षा में रखा। 10वें मास में गर्भ पूर्ण हो गया। उस समय देवकी की गति मंद सी हो गई। हे नारद, नारायण देव कहते हैं, देवकी इस समय जल रूप हो गई। जब वह गर्भ वायु से भर गया, तब अजित एवं निर्लिप्त प्रभु ने देवकी के हृत कमल कोश में अपना अधिष्ठान किया। जब प्रभु विश्वंभर गर्भ में आ गए, तब सती देवकी अपने गृह में जल रूप क्लेद युक्त सी हो गईं। कभी भी बैठती, अगले क्षण उठकर बैठ जाती। तदनंतर कुछ क्षण पश्चात 1-2 पग चलकर वहीं शयनरत हो जाती। तत्पश्चात प्रसन्न मन वाले वसुदेव ने देवकी को देखकर यह समझ लिया कि प्रसव काल का समय सन्निकट आ गया है। अब वे भगवान श्रीहरि का स्मरण करने लगे। अत्यंत भयग्रस्त होकर वसुदेव ने देवकी के मनोहर कक्ष में खड्ग, लौह, जल, अग्नि रखा तथा मंत्रज्ञ व्यक्ति बंधुगण की पत्नियों, विद्वान ब्राह्मण तथा सादर बंधुगणों को भी वहां पर बुला लिया। तभी रात में दोपहर व्यतीत होने पर विद्युत युक्त मेघ आकाश में छा गए। वायु बहने लगी। सभी रक्षक निद्रित हो गए, मानो सभी चेतना रहित होकर शैया पर पड़े हों। यह देखकर देवेश्वर ब्रह्मा, शिव, धर्म गर्भस्थित परमेश्वर की स्तुति करने लगे। देव भगवान श्रीहरि की स्तुति करते हुए कहते हैं, हे प्रभु, आप जगत योनि, जगत के उत्पत्ति स्थल हैं। आप ही अयोनि अर्थात उत्पत्ति से रहित हैं। आप अनंत, अव्यय, ज्योति स्वरूप, निष्पाप, सगुण, निर्गुण और सबसे महान हैं। आप निरंकुश, स्वेच्छाचारी, निर्व्यूह और सबके आधार हैं। आप निःशंक एवं सर्व उपद्रवों से रहित हैं। हे भगवान, आप निरुपाधि हैं, निर्लिप्त हैं, निरीह, मृत्यु के भी काल, स्वात्माराम, पूर्ण काम, निर्निमेष, नित्य, स्वेच्छामय और सबके कारण हैं। आप सर्वगुणाश्रय, सुखद, दुखद, दुर्ग रूप, दुर्जन नाशक, सुभग, दुर्भग, वाग्मी, दुराराध्य, दुरत्यय, वेद के कारण, वेद रूप, वेदांग, वेदाज्ञ एवं विभु हैं। हे प्रभु, ओम नमः शिवाय। यह स्तुति करके देवगणों ने प्रभु श्रीहरि को बारंबार प्रणाम किया। वे अश्रुपूर्ण नेत्रों से प्रभु पर पुष्प वर्षण करने लगे। वहां इस स्तोत्र में कहे भगवान के 42 नामों का जो पाठ करता है, वह भगवान श्रीहरि के प्रति दृढ़ भक्ति, प्रभु का दास्य एवं इच्छित फल लाभ प्राप्त करता है। नारायण देव कहते हैं, हे नारद, प्रभु का यह स्तवन करके देवतागण अपने अपने गृह को चले गए। उस समय मथुरा पूरी निश्चेष्ट तथा जल वर्षा से आच्छान हो गई थी। रात्रि भी घोर अंधकार में डूब गई थी। हे मुनिवर, हे नारद, नारायण ऋषि कहते हैं, 7 लग्न व्यतीत होते ही जब 8वां लग्न आया, वह वेदातिरिक्त दुर्गेय एवं सर्वोत्तम शुभ क्षण था। उस मुहूर्त लग्न पर केवल शुभ ग्रहों की ही दृष्टि थी। अशुभ ग्रह अशुभ लग्न को नहीं देख रहे थे। वेदातिरिक्त दुर्गीय भगवान श्री कृष्ण आविर्भूत होंगे, अतः अशुभ ग्रह अदृष्ट हो गए थे। शुभ ग्रह दृष्ट और सर्वोत्तम क्षण आया। अर्धरात्रि काल में रोहिणी नक्षत्र, अष्टमी तिथि, जयंती योग, अर्ध चंद्रोदय तथा शुभ लग्न एवं उत्तम लक्षण देखकर सूर्य आदि शुभ अशुभ ग्रह भयभीत होकर अपने अपने क्रम का उल्लंघन करके मीन लग्न में स्थित हो गए, जो कि शुभ लग्न था। हे
नारद नारायण देव कहते हैं, सभी शुभ ग्रह मीन लग्न में स्थित हो गए। यह विधाता की आज्ञा थी कि वे मुहूर्त भर के लिए एकादश स्थान में आनंद पूर्वक स्थित हो गए। उस समय जलधर जल वर्षा करने लगे, शीतल वायु बहने लगी, पृथ्वी तथा दसों दिशा प्रसन्न हो गईं। ऋषि समूह, मनुगण, यक्ष, गंधर्व, किन्नर, देव देवीगण उस समय बहुत ही प्रसन्न और मुदित हो गए। अप्सरागण नृत्य करने लगीं। हे नारद नारायण ऋषि कहते हैं, उस समय गंधर्वपति तथा विद्याधारी गीत गायन करने लगीं। उस समय नदियां भी सुख के साथ बह रही थीं। अग्नि प्रसन्नता पूर्वक प्रज्वलित हो रही थी। स्वर्ग से दुंदुभी का तथा मनोहर आनक वाद्यों का निनाद होने लगा। पारिजात के पुष्पों की महावृष्टि उस समय होने लगी। उस समय वसुंधरा नारी रूप धारण करके सूतिका ग्रह में उपस्थित हो गईं। उस समय जय जयकार, शंख ध्वनि तथा हरि हरि शब्द का निनाद होने लगा। इसके बाद सती देवकी भूपतित हो गईं तथा देवकी के गर्भ से संचित वायु बहिर्गत हो गई। तभी भगवान श्री कृष्ण देवकी के हृदय कोश से दिव्य रूप धारण करके आविर्भूत हो गए। उनका शरीर अत्यंत मनोहर तथा अत्यंत सुंदर और कमनीय था। वे द्विभुज मुरलीधारी, तनिक मंद मुस्कान युक्त, आनन वाले, चमक रहे मुकुट कुंडलधारी, प्रसन्न मुख तथा भक्तों पर कृपा करने वाले थे। हे नारद नारायण ऋषि कहते हैं, वे प्रभु मणि तथा उत्तम रत्नों के सारभाग से निर्मित आभूषणों से विभूषित थे। भगवान श्री कृष्ण का देह वर्ण नए जलधर के समान श्याम वर्ण का था, जो पीत वर्ण के वस्त्रों को धारण करके सुशोभित हो रहे थे। उनके अंग चंदन, अगरु, कस्तूरी, कुंकुम द्रव्य से लिप्त और चर्चित थे। उनका आनन शारदीय पूर्णिमा के चंद्रमा से भी अधिक प्रभापूर्ण था। उनके अधर भी बिंब फल के समान वर्ण वाले तथा मनोहारी थे। हे नारायण ऋषि कहते हैं, प्रभु श्री कृष्ण के सिर पर मोर पंख का मुकुट तथा विशुद्ध रत्न निर्मित मनोहर उज्ज्वल किरीट विराजित था। उनकी कमर मुरली वादन के कारण वक्र थी। वे त्रिभंग स्थिति में तथा वनमाला भूषित थे। उनके वक्ष पर श्रीवत्स चिन्ह था तथा वही उत्तम कौस्तुभ मणि से भी विराजमान थी। वे प्रभु किशोर वय वाले, शांत रूप तथा ब्रह्मा एवं ईश शिव को भी अत्यंत प्रिय थे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। नारायण ऋषि कहते हैं, हे मुनिवर, हे नारद, उस समय माता देवकी तथा पिता वसुदेव ने भी जब उनको देखा तब वे अत्यंत विस्मय विमुग्ध हो गए। वे दोनों पति पत्नी परम भक्ति पूर्वक नतसित होकर भगवान की स्तुति करने लगे। वसुदेव भगवान श्री हरि की स्तुति करते हुए कहते हैं, हे प्रभु, आप इंद्रियों से अगोचर हैं, अव्यक्त हैं, अक्षर, निर्गुण, सर्वव्याप्त, ध्यान साध्य, सबके परमात्मा एवं सबके ईश्वर हैं। हे प्रभु, आप स्वेच्छामय हैं, सर्वरूपधारी, परम पुरुष, निर्लिप्त, परम ब्रह्म तथा सनातन बीज रूप हैं। हे प्रभु, आप स्थूल से भी स्थूल हैं। आप व्याप्त तथा अत्यंत सूक्ष्म रूप, अदर्शनीय तथा सभी शरीरों के साक्षी रूपेण स्थित होकर भी अदृश्य, सगुण शरीरधारी, अशरीरी, गुणमय, प्रकृति के ईश्वर प्राकृत हैं। आप प्रकृति से भी श्रेष्ठ हैं। आप सर्वेश हैं। आप सर्वरूप तथा सर्वांतकारी तथा अव्यय हैं। आप सर्वाधार होकर भी निराधार और निर्व्यूह हैं। हे ईश्वर, हे प्रभु, मैं आपकी स्तुति कर सकने में कैसे समर्थ हो सकता हूँ। हे ईश्वर, आपकी स्तुति कर सकने में अनंत देव, देवी सरस्वती, पंचानन शिव तथा गणेश भी समर्थ नहीं हैं। आपकी स्तुति खडानन, स्कंध, कार्तिकेय, वेदकर्ता, चतुर्मुख ब्रह्मा भी कर सकने में समर्थ नहीं हैं। हे प्रभु, आप तो गुरुओं के भी परम गुरु हैं। हे ईश्वर, ऋषिगण, देवगण, मुनीन्द्रगण, मनुगण तथा मानवों को भी स्तवन में भी आपका
स्वप्न में भी आपका दर्शन प्राप्त नहीं होता है, तब वे आपकी स्तुति किस प्रकार कर सकते हैं। आपकी स्तुति कर सकने में तो श्रुतियां भी असक्त हैं, अतः विद्वान लोग आपकी स्तुति कैसे कर सकते हैं। आप इस शरीर की जगह बालक रूप हो जाएं और मुझे दर्शन दें। जो कोई मनुष्य वसुदेव कृत इस स्तोत्र की तीनों संध्या काल में पढ़ता है, वह भगवान श्री कृष्ण के चरणों का दासत्व लाभ प्राप्त कर लेता है। वह भगवान श्री हरि के दास रूप विशिष्ट गुणी पुत्र की प्राप्ति करता है। यह शीघ्र संकटों को पार करा देता है। वह शत्रु भय से भी सदा रहित हो जाता है। नारायण देव कहते हैं, हे नारद, भगवान वसुदेव का यह कथन सुनकर हरि प्रसन्न हो गए तथा उन भक्तानुग्रहकारी भगवान श्री हरि ने वसुदेव से स्वयं कहा। भगवान श्री कृष्ण वसुदेव से कहते हैं, हे वसुदेव, मैं आपके तप के ही कारण आपको पुत्र रूप में प्राप्त हुआ हूँ। हे भद्र, आप वर मांगे, आपका कल्याण होगा, यह निसंशय है। पूर्व जन्म में आप महातपस्वी तथा सुतपा प्रजापति थे। आपकी पत्नी भी प्रश्नी, जब इस तपस्या से भी आप लोगों को मेरा दर्शन नहीं मिला, तब आपने मेरे समान पुत्र प्राप्त करने का वर मांगा। मैंने भी आप दोनों को यह वर दिया था कि आपको मेरे ही समान पुत्र की प्राप्ति होगी। आप लोगों को यह वर देकर मैं मन में यह विचार करके चिंतित हो गया कि इस त्रिभुवन में मेरे समान कोई है ही नहीं, अतः मैं स्वयं ही आपका पुत्र बनूंगा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे वसुदेव, आप अपने तपश्चरण के प्रभाव से प्रजापति कश्यप हो गए। आपकी पतिव्रता पत्नी देवमाता पतिव्रता अदिति हो गईं। आप वसुदेव कश्यप के अंश से उत्पन्न होकर मेरे पिता बने हैं। देवमाता अदिति के अंश से उत्पन्न होकर मेरी माता बनी हैं। पूर्व काल में मैं ही आपके द्वारा अदिति के गर्भ से अंशतः उत्पन्न होकर आपका पुत्र वामन हो गया था। अब आप दोनों की तपस्या के फलस्वरूप मैं आपका पुत्र हो गया हूँ। हे महाप्राज्ञ, हे वसुदेव, आपने मुझे पुत्र भाव में अथवा ब्रह्म भावना से प्राप्त किया है, अतः आप जीवन मुक्त होंगे। हे तात, मुझे शीघ्रता से ब्रजधाम में यशोदा के गृह में ले जाएं, वहां आप मुझे रखें तथा वहां से योग माया को यहाँ लाकर स्थित कर दें। यह कहकर भगवान श्री हरि बालक रूप हो गए। वसुदेव ने तब उस श्याम वर्ण संतान को धरती पर नग्नवत शयन करते देखा। वे बालक को वहां देखकर विष्णु माया से मोहित हो गए। वे सोचने लगे कि मैंने क्या स्वप्ना अवस्था में यह सब सूतिका ग्रह में देखा है। यह कहकर वसुदेव ने पत्नी के साथ समालोचना किया तथा बालक को गोद में उठाकर ब्रजधाम के नंद भवन में ले गए। वहां उन्होंने सूतिका ग्रह में प्रवेश करके देखा कि वहां यशोदा सैया पर अत्यंत गहरी निद्रा में निमग्न है। वहां वसुदेव ने भी नंदराज तथा ग्रह के सभी लोगों को निद्रा में लीन देखा। तत्पश्चात उन्होंने उस कन्या को देखा जो नग्न एवं तप्त स्वर्ण के समान कांतिमान थी। वह मंद मुस्कान युक्त प्रसन्नानना कन्या कक्ष के कपाट की ओर देख रही थी। यह देखकर वसुदेव अत्यंत विस्मित हो गए। वसुदेव ने अपने पुत्र को वहां पर रखकर उस कन्या को उठाया और शीघ्र ही मथुरा में अपनी पत्नी के सूतिका ग्रह में पहुंच गए। हे नारद, नारायण ऋषि कहते हैं, अपनी पत्नी के सूतिका ग्रह में वसुदेव ने उस कन्या महामाया को रख दिया। अब वह बालिका वहां लाए जाने पर जोर जोर से रोने लगी। उस बालिका को देखकर देवकी हर्षित हो गईं। उस बालिका के रुदन का स्वर सुनकर रक्षकों को यह ज्ञात हो गया कि संतान का जन्म हो गया है। रक्षक गण ने उस बालिका को वहां से उठाकर कंस के यहाँ रख दिया। रक्षक गण का अनुगमन करते हुए वसुदेव तथा देवकी भी वहां पर पहुंच गए। हे महामुने,
हे नारद, नारायण देव कहते हैं, बालिका को देखकर कंस अधिक हर्षित नहीं हुआ, तथापि उसके मन में उस रुदनरत कन्या के प्रति मन में तनिक भी दया नहीं आई। कंस ने बालिका को पत्थर पर पटककर उसका वध करने को उद्यत हुआ। यह देखकर देवकी तथा वसुदेव ने अत्यंत आदर के साथ कंस से निवेदन करते हुए कहा, ओम नमः शिवाय। वसुदेव और देवकी कंस से कहते हैं, हे राजन, तुम श्रेष्ठ राजा तथा नीति शास्त्र वेत्ता हो। तुम मेरी नीति युक्त उत्तम तथा सत्य बातों को श्रवण करने की कृपा करो। हे भ्राता, तुमने मेरे 6 पुत्रों का वध तो कर दिया है, परंतु अब भी तुम्हारे मन में इनके प्रति दया मात्र विकसित नहीं हुई है। अब यह मेरी पत्नी के अष्टम गर्भ से उत्पन्न बालिका है, जो अबला है। इसे मारकर धरती पर तुमको कौन सा ऐश्वर्य लाभ प्राप्त होगा? क्या एक अबला रणभूमि में तुम्हारे राज्य का अथवा तुम्हारे जीवन का हरण कर सकेगी? यह कहने के अनंतर उस सभा में वसुदेव तथा देवकी रोने लगे। वे दुष्ट दुरात्मा कंस के सामने रुदन कर रहे थे। दुरात्मा कंस ने उनकी बातों का तब उत्तर दिया। कंस कहता है, हे वसुदेव, मेरा वाक्य श्रवण करिए। मैं जो कुछ आपको समझा रहा हूं उसे यथार्थतः समझो। दैववशात एक तृण से पर्वत को विधाता दैव नष्ट कर सकते हैं। इसी प्रकार दैवात एक कीट सिंह और व्याघ्र को, मच्छर हाथी को, शिशु महावीर को तथा क्षुद्र जंतु महान प्राणी को और मूषक बिडाल को अथवा मंडूक महासर्प को नष्ट कर सकता है। दैव संतान द्वारा पिता का भक्ष्य आहार अर्थात भक्षक खाने वाले का नाश कर सकता है। दैव तो अग्नि द्वारा जल को एवं शुष्क तृण से अग्नि को नष्ट कर देता है। बहनु नामक ब्राह्मण तो 7 समुद्र का जल पी गए थे। तीनों लोक में विधाता की गति विचित्र है, यह जानी नहीं जा सकती है। हे वसुदेव, दैवात एक बालिका भी भविष्य में मेरा नाश कर सकने में समर्थ है। मैं इस बालिका का वध अवश्य ही करूंगा, इसमें अन्य विचार करने की आवश्यकता नहीं है। यह कहकर कंस ने वधार्थ उस बालिका को पकड़ा। अब कंस उसका वध करना ही चाह रहा था कि वसुदेव ने कहा, हे राजन, आप अब तक व्यर्थ ही हिंसा कार्य कर रहे थे। हे कृपानिधि, हे राजन, यह बालिका आप मुझे दे दीजिए। वसुदेव का यह कथन सुनकर कंस, जो विचारज्ञ भी था, संतुष्ट हो गया। तभी कंस को संबोधित करती अशरीरी आकाशवाणी वहां श्रुतिगोचर हुई, सबको सुनाई दी। आकाशवाणी ने कहा, हे कंस, तू मूढ़ है, तुमको भगवान श्री हरि की गति का पता नहीं है। यह तू किसका वध कर रहा है? तुम्हारा जो विनाश करने वाला है वह कहीं एक स्थान पर विराजमान हो गया है, जो समय आने पर प्रकट होगा। यह आकाशवाणी सुनकर राजा कंस ने उस बालिका को छोड़ दिया। तब वसुदेव देवकी मुदित मन से बालिका को अपने वक्ष स्थल से लगाकर घर लौट आए। उन्होंने मृत्यु के मुख से उस कन्या को बच जाने के उपलक्ष्य में ब्राह्मण गणों को धन दान किया। ओम नमः शिवाय। हे मुनि, हे नारद, नारायण ऋषि कहते हैं, यह कन्या परमात्मा भगवान श्री कृष्ण की बड़ी बहन तथा पार्वती के अंश से समुद्भूता एकानंसा कहलाई। वसुदेव ने इस कन्या को द्वारका में भगवान श्री कृष्ण रुक्मिणी विवाह के समय शंकर के अंश दुर्वासा को भक्तिभाव से प्रदान किया था। इस प्रकार मैंने कृष्ण जन्म प्रसंग का वर्णन कर दिया है। यह जन्म मृत्यु जरा का नाशक प्रसंग है, जो सुखप्रद और पुण्यप्रद भी है और पुण्य प्रदान करने वाला है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। इति श्री ब्रह्मवैवर्त महापुराणे कृष्ण जन्म खंड नारद नारायण संवादो 7मो अध्यायः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। ओम नमः शिवाय।